बिहार के जमुई ज़िले में एक छोटा सा गांव है। नाम है सिमरिया। जहां की तंग गलियों में लोगों के सपनों का दम घुट जाता था। उसी गांव में एक लड़के का जन्म होता है। माँ बाप उसका नाम रखते हैं सचिन। पूरा नाम सचिन कुमार राम था। सचिन के पिता का नाम है भूदेव राम, जो एक होटल में काम करते थे, जो मुश्किल से 20,000 रुपये कमा पाते थे। आप सबको पता है कि आज की महंगाई में इतने रुपए में घर चलाना कितना मुश्किल होता है। तो भूदेव राम के पास घर चलाना चुनौती थी, तो बच्चों को अच्छी शिक्षा कहाँ से दे पाते। लेकिन हर बाप की तरह वो भी चाहते थे कि जिस तरह मुझे धक्के खाने पड़े, उससे मेरे बच्चों को ना खाने पड़े। वो उनका सपना था, सचिन को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाना। सचिन का घर महज 20 बाय 10 फीट का था, जिसमें प्लास्टर तक नहीं हुआ था। घर तक पहुंचने के लिए मात्र 2.5 फीट चौड़ा रास्ता था, जिसके बगल से एक गंदी नाली बहती थी। लेकिन ये कठिनाइयां सचिन के इरादों को नहीं डिगा सकीं। उसने तय किया था कि कोई भी चुनौती उसको डिगा नहीं सकती। सिमरिया गांव की वो गली, जहां की तंग गलियों में सपनों का दम घुट जाता था, लेकिन सचिन ने इन गलियों को अपने सपनों की उड़ान के लिए पंख बना लिया। गांव के बाकी बच्चों की तरह सचिन भी स्कूल जाता था, लेकिन उसकी दिनचर्या बाकी बच्चों से अलग थी। वो कहते हैं ना, होनहार वीनवान के होत चिकने पात। वही बात थी सचिन में। स्कूल से आने के बाद जहां बच्चे खेल कूद में व्यस्त हो जाते थे, वहीं सचिन अपनी किताबें खोलकर खुद पढ़ने और दूसरे बच्चों को पढ़ाने में लग जाता था। सचिन अपने से छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता था, ताकि वह अपनी पढ़ाई का खर्च खुद निकाल सके। उसने अपने पिता पर अतिरिक्त बोझ डालने से मना कर दिया था। ये होता है मोटिवेशन जो खुद से निकलता है, और सचिन को मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं थी। उसकी परिस्थिति उसको रोज़ मोटिवेशन देती थी। सचिन का मानना था कि मैंने बचपन से पहले अपने पिता का संघर्ष देखा है। अगर मुझे कुछ बड़ा करना है तो खुद मेहनत करनी पड़ेगी। सचिन की बहन भी, जो पढ़ने में होनहार थी, उसने खुद इंटरमीडिएट में 419 अंक हासिल किए थे, लेकिन वह अपने रिजल्ट से संतुष्ट नहीं थी। उसने सचिन से कहा, तुम बस पास होने के लिए मत पढ़ो, तुम्हें पढ़ना है टॉप करने के लिए। ज्योति की यह बात सचिन के दिल में घर कर गई थी। उसने तब से कसम खा ली है कि वह अपनी बहन की उम्मीदों पर खरा उतरेगा। और सचिन ने जी तोड़ मेहनत करना शुरू कर दिया। और फिर आया वो दिन, जिस दिन जब बिहार बोर्ड मैट्रिक का रिज़ल्ट आया, यानी कक्षा 10 का रिज़ल्ट। पूरे ज़िले में हड़कंप मच गया था। सचिन ने 488 अंक लाकर पूरे बिहार में दूसरा स्थान हासिल कर लिया था। गांव के लोग, स्कूल के शिक्षक, पंचायत के मुखिया, सबके चर्चे सब पूरे गांव में हो रहे थे। मीडिया कर्मी जब सचिन के घर पहुंचे तो उस तंग गलियों में पैर रखने की भी जगह नहीं थी। उसके चचेरे, चाचा, दादा फक्र से सबको अपना रिश्ता बता रहे थे और आधा किलो मिठाई का पैकेट लेकर सबको बांट रहे थे। रोज की तरह सचिन के पिता रिजल्ट वाले दिन भी होटल में काम कर रहे थे। लेकिन जब सचिन के पिता को यह खबर मिली, वो अपने आंसू नहीं संभाल पा रहे थे। ये खुशी के आंसू थे। जो सपने उनके पूरे नहीं हुए, वो सपना बेटा पूरा करेगा, इसके आंसू थे। अब परिवार की गरीबी मिटेगी, इसके आंसू थे।
ये सचिन की माँ से अब भूदेव राम को जाना जा रहा है। ये सचिन के पिता हैं। ये इसके आंसू थे। बेटे की सफलता की खबर सुनकर उन्होंने होटल से 2 दिन की छुट्टी ली और रात की ट्रेन पकड़कर अपने बेटे से मिलने के लिए घर पहुंचे। सचिन को अपने पिता का बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि वह जानता था कि उसके इस मुकाम के पीछे उन्हीं की मेहनत छिपी है। अब सचिन यहीं रुकने वाला नहीं है। सचिन का सपना है कि वह इंजीनियर बने और अपने गांव का नाम ऊंचा करे। उसके स्कूल के शिक्षक भी मानते हैं कि सचिन की लगन देखकर यही लगता है कि वह एक दिन और बड़ा नाम करेगा। यह कहानी हमें सिखाती है कि हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो, अगर हिम्मत और मेहनत हो तो कोई भी सफलता हासिल की जा सकती है। संघर्ष जितना बड़ा होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। सचिन ने यह साबित कर दिया कि जागती आंखों से देखे गए सपने भी सच हो सकते हैं। बस उन्हें पूरा करने की हिम्मत चाहिए।